बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। जब ड्यूरिंग द PSL हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और इस वक्त जनाब लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान मैच जारी है कि जहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग की 142 रन स्कोर किए और 143 रन का हदफ दिया इस मैच में कामयाबी के लिए कराची किंग्स की टीम को। और कराची किंग्स की टीम स्ट्रगल करती नजर आ रही है और उसकी आधी टीम जो है वो आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुकी है। तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग जनाब इस वक्त हो चुका है, लेकिन आज के इस मैच को डिस्कस करेंगे, खास तौर पे इस पिच को डिस्कस करेंगे क्योंकि कराची की पिच पे तो ये इल्जाम था कि यहाँ पे रन्स नहीं हो रहे। कल भी हमने देखा 130 रन हुए, आज भी हमने देखा मैच 142 रन स्कोर हुए। तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग को जहाँ दीगर अवामिल जो है वो मुसलसल डिफेम कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, वहीं क्या पिचेस का भी अमल दखल है? क्या क्यूरेटर से इस हवाले से जरूर बात होगी। टोनी हेमिंग मुसलसल ऐसी पिचेस बना रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट में इंटरेस्ट जो खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन कोई इस हवाले से लब कुशाई नहीं कर रहा। और भी दीगर मुद्दे हैं जिन पे बात करेंगे। मेरे साथ आज के शो में मौजूद हैं मेरे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, बड़ी तेजी के साथ इन्होंने न सिर्फ शोहरत बल्कि मकबूलियत भी हासिल की है और न्यूज़ एंकरिंग से स्पोर्ट्स एंकरिंग तक का जो सफ़र है वो इनका बड़ा ज़बरदस्त रहा है और अभी आसमां और भी हैं और यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में मज़ीद कामयाबियाँ इनकी मुंतज़िर हैं। रोज़ाना आप शाम में जब भी कोई स्पेशल इवेंट्स होते हैं तो आप कमेंट्री बॉक्स में इनकी ज़बरदस्त होस्टिंग से मुस्तफ़ीज़ होते हैं और साथ साथ डिजिटल जो हमारा चैनल है GTV डिजिटल, उसमें भी आप देख रहे हैं कि जो व्यूवरशिप आ रही है ज़ारा शफ़ी की वजह से, फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की वजह से, हमारे जो न्यूज़ एंकर है नासिर और जो दूसरे हमारे पार्टिसिपेट हैं उनकी वजह से जो व्यूवरशिप आ रही है उसमें इनका बड़ा जो है वो वाइटल और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट और हमारी ज़बरदस्त दोस्त, हमारे लिए हमारी बहुत ही अपनी जनाब ज़ारा शफ़ी साहबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम ऑल गुड, लेकिन माज़रत खाऊं गला थोड़ा आज मेरा ख़राब है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ा है। लेकिन आप मेरा इतना अच्छा तारुफ कराते हैं ना कि ये सारी चीज़ें मैं अली भूल जाती हूँ। अच्छा, आपने कभी सुना है वो अमीर खुसरो की एक पहेली है, वो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, समोसा खाया क्यों नहीं था और गाना गाया क्यों नहीं था? यार सुना नहीं पता। मैंने इसका जवाब है क्योंकि गला नहीं था। समोसा और गाने का ये ताल्लुक है, वो आपके गले से मुझे याद आया। जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, ये जो उर्दू बोल रहा हूँ, बड़े ज़बरदस्त उर्दू दान हैं, बहुत ज़बरदस्त उर्दू बोलते हैं और जब उर्दू बोलते हैं और जब दिल से बोलते हैं तो बड़ा इनको सुनने में मज़ा आता है। लेकिन मजबूरी ये है कि मेरा काम यहाँ पर यह है कि मैं इनको तंग करता रहूँ और मैं अपने काम में जो है वो कितना कामयाब हूँ, जितनी मुझे ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पर उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मैं अपने काम में कितना कामयाब हूँ, क्योंकि मेरी कामयाबी यही है। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और मेरे बहुत ही अजीज कमर एफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। जितनी आपकी वजह से मैं जन्नत में जाऊंगा ना, मैं आपका मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। अली आप आपकी ट्रोलिंग नहीं होती, मुझे लगता है आप चुपते बहुत है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बात करें तो आप तो चुपते हैं, ये तो आपको भी अंदाजा होगा जिस अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि मैंने तो आपके साथ पिछले 15 सालों में जो मैंने देखा है आपको उभरते हुए, मुझे बिगाड़ने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। अली बिगड़ता वो कीड़ा आप में था पहले से, ठीक है। बिगाड़ने में मैं सिर्फ एक वजह बना, ठीक है, वरना आप पूरे खुल के मेरे सामने आ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे लोग और वो इन्फ्लुएंसर जो पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, देखिए यार क्रिकेट को जिंदा रखने में हम लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आज उस विकेट कीपर की भी बात की जाएगी, इससे बड़े खूबसूरत कैच लिए हैं, ठीक है। लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग वो तो मैचेस होते ही हैं यार। मसला ये है कि लो स्कोरिंग थ्रिलर आपको याद रह जाते हैं, मगर हाई स्कोरिंग मैचेस आपको बहुत कम याद रहे होंगे कि यार किसी ने 250 पे 250 चेस कर लिए, कभी हो जाएगा। मगर लो स्कोरिंग क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है। मगर ये देखना ज़रूरी है कि यार हमें, क्योंकि छक्के चौके इसके अंदर चाहिए, हमें ये देखना है कि यार बाउंड्री पे बॉल ज़्यादा जा रही है, लोगों का रुझान बढ़ रहा है उसके अंदर। तो उससे ये कि क्रिकेट में थोड़ी सी चाशनी आ जाएगी आपकी। जो खट्टापन आपको नजर आ रहा है थोड़ा टोनी हेमिंग के नाम को लेके, क्योंकि आपने टोनी हेमिंग को खांसियां आ रही होंगी, उसको हिचकियां लगनी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि आप चुभ रहे होंगे ना इस वक्त आप ये बात करते हुए। ये बात ये कि आपने बताना है कि यार आपको अब लाहौर में अगर दोनों ही मैच आपने बताए ना, कराची के ऊपर बात क्यों हो रही थी, मैंने आपको याद होगा हमने 2 दिन पहले भी इसके ऊपर बात करी है। मैंने कहा कि यार लोग क्रिकेट देखने जाते हैं, छक्के इस T20 में छक्के चौके देखेंगे ना लोग जाके, मगर अगर नहीं है तो लो स्कोरिंग भी। अब दोनों मैचेस कराची में जितने स्लो मैचेस हुए हैं वो थ्रिलर ही हुए हैं, ठीक है। एक टीम जीती एक हारी। लाहौर में भी आप देखेंगे कि गिरते पड़ते पेशावर दिल में जीता। आज भी 6 आउट हुए हैं, अभी मुझे प्रोड्यूसर ने बताया। आज भी कराची जो है ना बिल्कुल ही नोक पर है।
मगर मैं कराची के साथ ही जाऊंगा यार। आप पिच को भले आप जितनी ताकत देते पिच को मैं जितना भी कह दूं, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जी टीवी का और जी स्पोर्ट्स का एंकर हूं। अगर मैं पीसीबी का इस वक्त पैनल में होता तो मैं भी जरूर कहता टोनी हेमिंग के लिए कि उनने पिच अच्छी नहीं बनाई, तो उनने पिच अच्छी नहीं बनाई है। अरे अली, कराची क्या ये लकीर पार करेगा? अब ये कितना मुश्किल जुमला है। कौन सी उर्दू है उनने पिच अच्छी नहीं, ये जो गालिब बने बैठे हैं ना उर्दू के, ठीक है, कमेंट्री के अंदर, जिनकी शायद मादरी जबान भी ना हो उर्दू, ठीक है, मजबूरी की जबान हो, यानी कि पैसे की जबान हो, यानी कारोबारी जबान है, समझ ले आप। उर्दू तो कारोबारी जबान है ना हमारी। तो जो कारोबारी जबान है उसके अंदर कम से कम वो लोग तो रखे जो उर्दू बेहतर जानते हो। जो उर्दू आप बोलते क्यों है अली? इसलिए कि आप आसान अल्फाज में समझा दें। उर्दू इसलिए नहीं बोलते कि कराची क्या ये लकीर क्रॉस करेगा। तो मैं तो नाम लेके बोलूंगा, तारिक भाई बड़े सीनियर हैं यार, ठीक है, और मुझे उनसे तवक्को नहीं होती कि यार वो इस कदर मुश्किल कर देंगे किसी को समझने के लिए। अब कराची के लोग तो समझ जाएंगे शायद ये, या जो उर्दू को करीब से जो पढ़ते हैं नॉवेल्स वगैरह, मगर जो एक आम फैन है, ठीक है, जो छोटे छोटे रिमोट एरियाज में उर्दू उनकी समझ में आएगा। वैसे कुछ हमें सीखने को भी मिल रही है। कभी कभी मुझे सीखने को मिलता है कि बहुत ही उम्दा, नून से उम्दा तरीके से आउट किया। कभी मुझे सुनने को मिलता है कि आमिर को किस चौधरी के साथ आउट किया। मतलब ये कौन सी उर्दू है? अली, मैं ये कह रहा हूं कि आप जरा इस बात का अंदाजा लगाएं कि 10 साल में आप दूसरी जबान पर आए। उर्दू को तो कमेंट्री को आपने इस दफा आपको अंदाजा हुआ कि यार क्रिकेट ही जा रही है हमारी, खिलाड़ी किसी काम नहीं आ रहे, इंपैक्ट ही नहीं आ रहा है। ये सलमान नजीर सीईओ कह रहे थे, मैं नहीं कह रही कि पाकिस्तान की हार की वजह स्पेशल पे भी असर आते हैं कि लोग ज्यादा एंगेज नहीं हो रहे। तो मैं कह रहा हूँ क्रिकेट तो आपको जा ही रही थी, मगर कम से कम उर्दू एक ऐसी जबान थी जिस पर आपने थोड़ा सा होमवर्क कर लेते 2-3 महीने पहले, लोगों को पूछ लेते बुला के। ये एंगेज करती है जबान, ये लोगों को पकड़ती है भैया, लोग तवज्जो रखते हैं इसके ऊपर। इसी तरह आईपीएल की मैं यहाँ मिसाल दे दूंगा, वो 12 लैंग्वेजेस में आ गए अली। लेकिन 12 लैंग्वेज तो 4 आदमी नहीं बोलते होंगे ना, यहाँ पे तो हर जबान 4 ही आदमी बोलते हैं खाली। मैं ये कह रहा हूँ कि अली, आप अभी तक इसी पे आप पंजाबी भी कर लेते, पश्तो भी कर लेते। ज्यादातर आपका जो इन्फ्लुएंस है वो अली तरीन वाली बात मुझे याद आ जाएगी कि मेरी टीम में ज्यादा पठान है भाई, मुल्तान सुल्तान में। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर आप फ्रेंचाइज देखेंगे तो आपको किसी एक रीजन का इन्फ्लुएंस नजर आएगा खिलाड़ियों के अंदर। ज्यादा खेली जाती है ना, तो यार वो उसको भी ले लेते हैं, उसमें क्या हो जाता है आपका यार। ठीक, चलें, ठीक है। आपने कुछ इसमें ऐड करना चाहिए जल्दी से? मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि ये आप लोगों ने श्योर कर लिया है कि वो मदर लैंग्वेज को ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, या वो सार्किज्म का ज़रा तड़का लगाना चाह रहे हैं। बिकॉज हमने देखा है ना कि बहुत से लोग आईपीएल से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वही चीज़ें फिर वो अडेप्ट करते हैं और फिर पीएसएल में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं। तो मेरा बस ये छोटा सा पॉइंटर था जो मैंने सिकंदर है, वाजिद है, जब आप इनको सुनते हैं ना इंग्लिश में तो यार परफेक्ट लगते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। आपको लगता है कि क्या जम के इनका जुमला आया है, टाइमिंग से आया है, ठीक है। उर्दू कमेंटेटर जो पाकिस्तान में काम है किसी के अगेंस्ट में, अगर मैं बता रहा हूँ भैया आपकी टाइमिंग नहीं है, फिर आप उर्दू की वो नॉलेज लेते ही नहीं जो आप जोड़े जुमले को। सही है। और अच्छा, शानदार, पक्का, जबरदस्त, बहुत आला, ये कोई कमेंट्री है यार, ठीक है। और कहते हैं ना कि उर्दू को जनाजा है जरा धूम से निकले, और ये धूम से उर्दू का जनाजा मुसलसल जो है वो निकलता हुआ हमें पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ रहा है, क्योंकि आती है उर्दू ज़बान आते आते। और एक और भी है कि जनाब पढ़ो फारसी और बेचो तेल, ये सारी चीज़ें जो है मुझे पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त नजर आ रही है। और साथ साथ अभी उर्दू की मादरी जबान की बात हो रही है, तो उरूज मुमताज़ ने भी आज एक इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने कहा कि पश्तो आपकी पहली ज़बान है, लेकिन मैं दूसरी ज़बान में आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। आज उर्दू जो है वो दूसरी ज़बान हो गई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जरा डिस्कस कर रहे थे ये जो एक्सपीरियंस हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में उर्दू कमेंट्री के हवाले से, क्योंकि इस मौजू पे जरा हमारे बहुत सारे एनालिस्ट जो है मुसलसल ड्यूरिंग द पीएसएल आके बात कर रहे हैं। मैं इस मौजू पे बहुत कम लबकुशाई इसलिए करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इसका एक स्टेक होल्डर हूँ, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज तो जब मैंने मैच देखा तो आज तो हद ही हो गई, इसलिए आज इस शो में मुझे डिस्कस करना पड़ा। वापस जरा मैच की तरफ आते, किस तरह की पिचेस बन रही हैं। आज हमने पिच देखी, उसमें थोड़ी ग्रास भी थी और एक अच्छा टॉस जीता डेविड वार्नर ने, और टॉस जीतने के बाद
जो है वो खुद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अच्छा टॉस जीता है ज़ारा यहाँ पे, और उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन भी हमें बड़ी अच्छी नजर आई। मुसलसल दबाव में रखा है कोटा ग्लैडिएटर को। वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन डेविड वार्नर से मेरा इख्तलाफ ये है कि जी बड़ी हाइप बनी थी इनकी कि डेविड वार्नर आ रहे हैं, कराची किंग्स के कप्तान होंगे, लेकिन कप्तान वाली इनिंग्स मैंने बस एक ही देखी है माजरत के साथ, अभी तक कोई मैंने कैप्टेंसी उनकी अच्छी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची किंग्स में एक नई रूह हम कहते हैं ना कि नजर आती है, वो वाला मामला लग रहा है। फिर कराची जो लेकिन अपने जो मैचेस वो जीत रहे हैं, मेरे ख्याल से वो अपनी बॉलिंग से जीत रहे हैं, क्योंकि हसन अली अभी तक के पीएसएल के लीडिंग विकेट टेकर बन चुके हैं। इसके अलावा अब्बास आबिदी बहुत अच्छा स्पेल भी करवा रहे हैं। फिर अगर हम बैटिंग साइड देखें तो सारी जो जिम्मेदारी आती है ना वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर आ रही है, यानी कि जेम्स विंस पर रिलाई किया जा रहा है, ज़्यादातर जो फॉरनर्स हैं उन पर रिलाई किया जा रहा है, टॉप ऑर्डर पे ज़्यादा बोझ है। और इसका अमली मुजाहिरा आप ये भी देख लें कि किस तरह से आज कोलैप्स हुआ है और कराची किंग्स इस वक्त मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। ये शान मसूद किस मर्ज की दवाएं कब रन करेंगे T20 में? दवाई अली लेनी पड़ती है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान टीम को भी लेनी पड़ती है और कराची, हाँ कराची जेबें लंबी है ना। मैं हमेशा से कहता हूँ कुछ खिलाड़ियों की जेबें बड़ी लंबी है, उनको आप रोक नहीं पाते। ठीक है, जिस जैसे आपने अभी हसन अली का नाम लिया कि वो ये बतानी थी ज़ारा कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। देखिए ये बाबर हुए, रिजवान हुए, हसन अली हुए, नसीम हुए, हारिस हुए, जो मतलब जिनके लिए हमेशा यूनानिमस डिसीजन होता है कि ये खेलेंगे, अगर ये फिट है तो तीनों फॉर्मेट खिला दो, वो खुद छोड़ना चाहे इनमें से कोई छोड़ दे। ये पीएसएल इन लोगों के लिए बेंचमार्क होना ही नहीं चाहिए। कैच भी छोड़ा है शान मसूद ने, कैच भी छोड़ा है, इनके लिए बेंचमार्क होना ही नहीं चाहिए। यार पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं यार, इनसे तवक्को में कहीं और होती है। ठीक है, इनके लिए ख्वाब कहीं और के देखे जाते हैं, ये यहाँ के लिए नहीं देखे जाते। यहाँ कर लें बड़ी बात है, चल गए। अगर इस परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान खेलना है तो यार फिर बाकी लोग भी खेल लिए जाए। ठीक है, मगर ये कि खासतौर पे आप आज के मैच के ऊपर बात कर रहे थे, तो मेरा कहने का यही है कि यार सऊद शकील को जरा देखना पड़ेगा अपने आप। मैं पहले चाहता हूँ पिच पे आपका इनपुट लो मैं, क्योंकि अभी आईपीएल भी आप काफ़ी फॉलो करते हैं, वहाँ पे रन हो रहे हैं। यहाँ पे कल फिर कराची की पिच पे तो बड़ी तनकीद हो रही थी, हर आदमी बात कर रहा था कि जी ऑस्ट्रेलियन के लिए जो है वो कराची की पिच को डिस्टर्ब, पाकिस्तान सुपर लीग को डिस्टर्ब कर रही है। अब लाहौर में भी आपने देखा ना कि लाहौर में भी तो 130 रन हुए, आज 142 रन हुए, तो पिचेस मुसलसल ख़राब बन रही हैं। अली मेरे ख्याल में यार देखें, अब कोयटा शायद आज चौथा मैच खेल रही थी अपना, इतना ये इसकी सुस्ती का वजह क्या है? कोयटा की सुस्ती की वजह ठीक है, ये अब बाकी टीम में कोई 6 वे खेल चुके हैं, ये अभी तक चौथे के ऊपर ही है। तो पिचेस का तो यार मैं अली यही कह सकता हूँ कि यार अगर आपने 140 पे मैच जीतना है, जैसे अभी मैच चल रहा है, यानी कि 3-4 मैचेस तो बड़े ऐसे हैं ना जो आपको याद रखे जाएंगे कि यार लो स्कोरिंग थ्रिलर थे और बड़ा मुश्किल था। जैसे कल आपने पेशावर ज़ल्मी की भी चेज देखी थी, किस तरह बड़ी सुस्ती में चेज हुई। यही आज कराची का चल रहा है। हो रही है आपके ऊपर कि आपने कल से बाबर आजम को इस तरह से आपने बात की? अली मैं कभी भी मैंने स्टार्ट में एक बात कर दी कि ये जो मखसूस साजिश वाले लड़के हैं ना जो पाकिस्तान खेलते हैं, उनके लिए बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कहीं से भी आ जाते हैं, ये कहीं से भी आ जाते हैं। और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो आजकल चीते बने हुए हैं, ठीक है, गुर्रा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि यार ये देखो ये गलत जा रहा है, ये गलत जा रहा है, वो उस वक्त खामोश होते हैं जब वो टीम में आते हैं, वो इंतजार करते हैं। देखिए बाबर के अगर आप ये चीज बोलेंगे ना तो मैं आपको पीछे 3 इवेंट गिना दूंगा कि यार हम तो वहां के लिए तुम्हारे लिए तवक्को कर रहे थे, यही रिजवान का, यही हसन अली का। मैं आज पहले जरा बाबर निकले नहीं, आज मैं चाहूंगा बाबर नहीं, आप मैं आ रहा हूं ना सर, सुने ना सुना। कुछ लोग ये कहते हैं, जो मैं बाहर भी मिलता हूं, आपको भी लोग कहते होंगे कि शायद अब बाबर वहाँ पे इसलिए जो है वो ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं कि बाबर एक ब्रांड है, उसको आप टारगेट करेंगे तो आपके व्यूज बढ़ेंगे। यार अली ये तकरीबन 3-4 साल हो गए इस बात को तो मुझे सुनते हुए, और मैंने हमेशा कहा है कि ना ये मेरे लिए खेलता है भाई, ठीक है, ना मैं इसके लिए कोई दुआ करता हूँ, ना मैं कभी करूंगा। सीधी सी बात है, मैं तुम्हारी खेल की तारीफ करूंगा, तुम्हारे लिए क्यों दुआ नहीं करते या बद्दुआ भी नहीं करते? ऐसे लोग दुनिया में बहुत है भाई जिनके लिए दुआ मैं कर सकता हूँ। इसके लिए भले भलाए आदमी पे क्यों करूंगा, जो खा पी रहा है उस पे क्यों करूंगा? नहीं, दुआ नहीं करते या बद्दुआ भी नहीं करते, ये भी सवाल है ना। मैं ये कह रहा हूं अली कि मेरे लिए तुम्हारा पाकिस्तान से खेलना बड़ा अहम है, ठीक है। अगर तुम वहां पे नाकाम हो तो फिर तुम कहीं पे अगर खुश होगे तो मेरे लिए तुम मेरे कंधे पे नहीं चढ़ सकते भाई, ठीक है। मैं कंधे पे उस वक्त उठाऊंगा तो जब तुम पाकिस्तान के लिए कुछ करोगे, और मैं इस बात पे आज तक कायम हूं। ये भले लीग में फेल होता रहे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अच्छा इंतजाम ने, ठीक है, मगर ये कि भैया पाकिस्तान से जब खेलोगे तो मैं चाहूंगा कि 118 चेज करो, तुम अमेरिका में अमेरिका से जीतो भाई, मैं ये तवक्को करूंगा। मैं इस डर
घर में थोड़ी जिंदगी गुजारूंगा कि नेपाल खुदा ना खास्ता आ गई तो ये नेपाल से ना हार जाए। यार कमाल हो गया। अच्छा। मेरे पर्सनल, मैं लोग समझते हैं कि कोई पर्सनल नहीं है। 4 साल आपने कप्तान रखा यार, कितने 3 साल 4 साल नेपाल तो सेंचुरी बनाई थी ना बाबर ने। अब आप खुद बताएं कि आप इस 50 पे जो ढोल बजा रहे हैं, जो बाबर ने कल लाहौर में मारे हैं, मैं खुश इस बात पे हूं कि चलो अपने लोगों को उससे यकीन दिलाया कि यार मैं खेला इस्लामाबाद से जरूर था जाके, मगर मेरा जो घर है वो लाहौर ही है। ठीक है, मैंने लाहौर के खिलाफ मार दिया था। मेरा इख्तिलाफ हमेशा यही होता है अली कि अच्छा, इंजमाम के पास ना, इंजमाम ने कहा कि इनके जहन में एक स्ट्राइक रेट है, सोए मकसूद ने भी कहा इनके जहन में स्ट्राइक रेट है। उन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट को जहन से निकाल के खेलें। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने सीनियर प्लेयर को, कभी मैंने ज़हीर अब्बास को, मियादाद को, इंजमाम को, यूनुस को, यूसुफ को इतने मशवरे लेते नहीं देखा कैरियर के बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, मिडिल स्टेज पे। ये बाबर को अभी भी सपोर्ट की जरूरत है, बाबर को अभी भी मशवरे किए। अली ऐसा लग रहा है ये लोग सब मिलकर उसका कैरियर बचाना चाह रहे हैं, शायद उसके मुझे तो लग रहा है बिगाड़ना चाह रहे हैं, इतना ओवर बात। देखिए ये बातें उसी के लिए होती है जिसका कैरियर खत्म होने वाला होता है। अली फारिग हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, इसने निकल के कहीं आना होता तो मैं आपको इवेंट गिना देता हूं, 2022, 2023, उसमें एशिया कप भी आप ले लें। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी में आप ये ट्राई नेशन भी ले लें, उसके बाद न्यूजीलैंड के भी मजे लेकर आ गए, वहां भी ले लें। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बल्लेबाज 3 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में खड़ा नहीं रह पाया, एक स्टैंड था, ठीक है, जिसपे आप बात करते हैं ना कि बाबर के लिए व्यूज, एक स्टैंड था तो बात होती थी ना उसकी। जब तक आपकी परफॉर्मेंस थी तो हम दिल खोल के बात करते थे कि नहीं यार ऐसी की तैसी, ये तो खड़ा हुआ है। मगर अब तू खड़ा हुआ है तो बेकार है, पाकिस्तान तो गिरा हुआ है। तो पाकिस्तान को अगर नहीं खड़ा कर सकता तो तेरा खड़ा रहना मेरे लिए किस काम का भाई? सही। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो कल पेशावर दलमी के लिए बाबर आजम ने इनिंग के लिए ना, ये बाबर का बेंचमार्क थोड़ी है कोई यार कि वो यहां परफॉर्म करे, आप बोलो कि मैं तालियां बजाऊं। अबे तो भाई वो लोग तालियां बजाएं जो इसको पसंद करते हैं, खत्म बात। ठीक है, इतने 50 देखकर तो मैं क्या कर रहा हूं यार। ठीक है। और अभी इस दौरान जब पिच की बात कर रहे थे तो एक और विकेट गिर गई है। 16 गेंदों पे 28 रन दरकार है कराची किंग को। तो इस तरह 7 खिलाड़ी अब आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। अच्छा, कराची के क्राउड पे तो ज़रा बहुत बात हो रही है, आप भी जब शो करती हैं तो कराची के क्राउड पे बात हो रही है। लाहौर के लिए कहा जाता है कि जी लाहौर बहुत क्राउड आएगा, आज हमने देखा लाहौर भी खाली है। अच्छा नहीं, आज भी एक्सपेक्टेड था कि 200 प्लस रन्स बनेंगे इस पिच के ऊपर, लेकिन जिस तरह से कोयटा खेला मुझे समझ में एक तो ये बात नहीं आई कि सऊद शकील को क्या दौरा पड़ गया है कि उन्होंने ओपन करना है। कोयटा की टीम का आप हाल देखें, लेकिन उनके डिसीजन मुझे समझ में नहीं आ रहे। फिर आज तो उन्होंने हद कर दी, वो बॉलिंग कराने भी आ गए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। एक लो स्कोरिंग, एक वन साइडेड मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। वो जो थ्रिलर गेम्स होते थे PSL में कि लास्ट बॉल तक मैच जा रहा है, वो जरा हमें कम नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो ये पिच का इशू है या फिर इनकी परफॉर्मेंस का इशू है, बिकॉज जो फॉरेनर्स हैं वो तो यहाँ पर जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अजारी जोसेफ को आप देखें, उन्होंने लीड किया। जेसन होल्डर अच्छी विकेट ले रहे हैं, रन्स बना रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान सुपर लीग है, जो प्लेयर्स हैं, जो कैप्टन हैं टीमों के, वो अपने पर्सनल गोल के लिए खेल रहे हैं। सऊद को देखें, मुझे यही फील हो रहा है। आप शादाब को देख लें, शाहीन भी ऊपर आ जाते हैं। हाँ, मुझे पर्सनली यही फील हो रहा है कि यहाँ पे एक कोई बेंच मार्क शायद सेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि ना नेशनल टीम में जरा वापसी के जो रास्ते हैं वो आसान हो जाए। अभी देखिए, हसन अली से ये सवाल हुआ था कि अगर आपको जी कप्तानी की ऑफर होगी तो आप क्या करेंगे। हसन ने कहा कि मैं खुशी खुशी तस्लीम कर लूंगा। तो इसमें जो कप्तानी की लालच है माज़रत के साथ और जो ख्वाहिश है वो अभी भी जिंदा है। और अभी ये नहीं पता कि वो नेशनल टीम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कप्तान बनना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, जरा लालची हैं और कप्तानी की लालच है या फिर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो भारी भरकम मिल जाता है उसकी लालच है, समझ नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, ये अपने लिए खेलते। अपने लिए खेलते। फिर ब्रेक कर रहे हैं, क्या वाकई लालच है या पर्सनल गोल्स के लिए पाकिस्तान के कप्तान खेल रहे हैं यहाँ पे फ्रेंचाइज के? अली देखें, 2021 के बाद जो साजिश पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चली है, अब तो दुनिया खुल के बोल रही है। पाकिस्तान में तमाम लोग कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ इस पे इतनी सी बात करूंगा, पहले तो ये टीम में रहने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, अब एक दूसरे को गिराने के लिए लगे हुए हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। मैं पहले ही बोलूंगा कि ये बेंचमार्क उन बच्चों का है, अली रजा टाइप बच्चों का। ठीक है, ये फवाद अली खान टाइप बच्चों का, वो विकेट कीपर जो कोयटा का है, ये बेंचमार्क उनका होना चाहिए। बिल्कुल, अली रजा है, उबैद शाह है, इन जैसे प्लेयर्स का ये बेंचमार्क है जिनको जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। 14 गेंदों पे 28 रन दरकार है कराची किंग को। 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मैच मुश्किल हो रहा है कराची किंग के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग भी हो रहा है। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस दौरान जब हम ब्रेक पे मौजूद थे 5 रन से कामयाबी हासिल कर ली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और कीमती पॉइंट हासिल करते हुए पॉइंट्स टेबल पे अपनी पोजीशन को थोड़ा बेहतर बनाया। एक ऐसा मैच जो आसानी के साथ कराची किंग जीत सकती थी, बड़ा अच्छा स्टार्ट भी मिला, पहली ही गेंद पे वार्नर ने चौका भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद जब थोड़े से रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, तो 5 रन से कामयाबी जो है वो कराची किंग्स को ना मिल सकी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच में कामयाबी से हमकनार हुआ। इफ़ भाई लो स्कोरिंग मैच और उस टारगेट को डिफेंड भी कर गई कोयटा ग्लैडिएटर्स। कराची किंग्स की बैटिंग में आपको लगता है डेप्थ नहीं है, बहुत ज़्यादा साइफर्ट पे और विंस के ऊपर और वार्नर पे इन्हिसार कर रहे हैं? अली मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आज इन्होंने उमैर बिन यूसुफ को रखा तो मगर वो शान के नीचे रखा। इसी तरह मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ, कोयटा का भी अगर आप देखेंगे, कोयटा में 6 नंबर पे यार चैपमैन आएगा खेलने के लिए। शकील जो कि 4 मैचेस खेल चुके हैं, साइफर्ट भी तकरीबन 4 ही मैचेस खेल चुके हैं। अगर आप इनको देखेंगे ओवरऑल इनका स्ट्राइक रेट, शकील सबसे ज्यादा माठा चल रहा है। मतलब यार आप लास्ट ईयर से भी बिल्कुल ही गिरे हुए चल रहे हो। आप 4 मैचेस में आपका स्ट्राइक रेट 104-5 का आ रहा है। अगर आप ऊपर से ही रन नहीं करोगे, एक ठीक है आप नाफे को क्यों नहीं खिला रहे? दानिश अजीज कहाँ है? यही टिम सैफर्ट का भी है। टिम सैफर्ट का फर्क क्या आ रहा है? बस सिर्फ ये फर्क आ रहा है कि उनका स्ट्राइक रेट 140 का आ रहा है। तो शकील को ये देखना पड़ेगा कि टीम कॉम्बिनेशन के जहां पर आपको कंडीशन मुश्किल लग रही हो और चैपमैन आपके पास हो, चैपमैन ऑलरेडी करता रहा है भाई टॉप ऑर्डर में। चैपमैन के साथ साथ अगर हम लोकल की बात करते हैं, नाफे इनके पास मौजूद है, हसन नवाज को इन्होंने आज मिडिल ऑर्डर में भेज दिया, फिर दानिश अजीज को नहीं खिला रहे जो प्रूवन तो ले रहे 5वें-6ठे नंबर का, बॉलिंग भी कर लेता है, तो अलग कॉम्बिनेशन में इनके डिस्टर्बेंस है थोड़ी। अली असल में शकील भी कहीं ना कहीं अपने आप को वही जैसे शकील हो गए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ वही जो अभी हमारी पहले बात चल रही थी ना, कि ये लोग अपना बेंचमार्क बना के चल रहे हैं कि हमारा ये बेंचमार्क है, हमने वापसी के लिए या नजरों में रहने के लिए हमने कुछ ना कुछ करना है। उसके लिए हमें मैच गिराना भी पड़े, मतलब अपने रन्स के लिए कुछ भी करना पड़े हमें, तो वो रन्स हमने करने। शकील का भी यही नजर आ रहा है। देखिए यार, अगर आप कंप्रोमाइजेस करेंगे अपने साथ और सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे तो वो टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस, कोयटा ये मैच जीत जरूरी है मगर कोयटा का था नहीं मैच, यानी आप खुद भी अंदाजा लगाते हैं। कराची किंग जो नीचे तक आ रहा है, मगर कोयटा को एक जो प्लस पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि कंसिस्टेंट इनकी बॉलिंग जो है ना, इनको अच्छा करती हुई आमिर है, वसीम इनके पास है, खुर्रम इनके पास, अबरार जबरदस्त है। आज इनको 5वें बॉलर का मसला आया था। आपको लगता है सऊद शकील अब सेल्फिश शकील हो गए? हाँ, मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे लगा कि वो खासकर ये मैच तो अपने लिए खेले। आप ये देखें, जब तक लग रहा था कि कराची किंग्स जीत रहा है, सऊद शकील गायब थे, लेकिन जैसे ही लास्ट ओवर आया और सऊद शकील नमूदार हो गए, वो फील्डिंग पे जाके प्लेसमेंट्स करने लगे, तो ये तो साफ जाहिर है ना कि वो उनके इरादे क्या हैं और वो किसके लिए खेल रहे हैं। और अगेन मैं यही बात करूँगी कि कराची ये मैच जीता हुआ था और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ये मैच उनके हाथ से निकल गया, वरना वो मेरे ख्याल से पॉइंट्स टेबल पे एक अच्छा टोटल अपने लिए सेट कर सकते थे, लेकिन ये मौका उन्होंने गंवा दिया है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कोयटा आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला और ये लकली बस क्या वजह समझते हैं कि हसन नवाज सबको पता है कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, इससे पहले नाफे को खिलाया, नाफे को उन्होंने जो है मिडिल में भेजा, हसन नवाज को मिडिल में भेज रहे हैं, फिर दानिश अजीज को मौका नहीं दे रहे हैं, तो टीम कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है कहीं ना कहीं। टीम कॉम्बिनेशन का शुरू से डिस्टर्ब है। अगर आप सारे मैचेस इनके फॉलो करें ना, तो आपको नजर आएगा कि स्ट्रगल कर रहे हैं और एक कॉम्बिनेशन बना नहीं पा रहे हैं। आई होप कि इन्होंने जिस कॉम्बिनेशन के साथ आज खेल लिया है उसको ये आगे कैरी करें। और अगर मैं बात करूं वसीम जूनियर की, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा एडिशन है कोयटा ग्लैडिएटर्स में, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको भी जी 4 मैचेस बिठाया गया और आज 5वां मैच खिलाया। आज फ़हीम अशरफ ने थोड़ी अपने ग्लिम्सेस दिखाए, बैटिंग उन्होंने आज अच्छी की है और किसी तक मोमेंटम को सेट किया उन्होंने। अली फ़हीम के ही रन्स हैं। और इसी तरह मैं आपको, जैसे शकील की बात हो रही थी, शकील के सबसे सुस्त रन भी हैं इसी PSL के अंदर, जहां पर बड़े सवालात उठे थे। 20 ओवर में 33 रन। मैं यही कह रहा हूं कि आखिर तक खड़े रहे, ना मैच इनके हाथ आया ना कुछ आया, सिर्फ वो 59 रन इनके हाथ लग गए थे, ठीक है, और वही इनके स्कोरबोर्ड पे अब तक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोचना शकील ने कि टिम साइफर्ट आपके पास है, राइली रोसो को आपने रखा हुआ है, मार्क चैपमैन आपके पास है, आप दानिश अजीज का भी नाम ले रहे थे, तो आपके पास उल्टे हाथ का कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। अगर आपके पास ये खेल रहा है फ़हीम अशरफ को अगर आप खिला रहे हो और उसको 5वें ऑप्शन के लिए खिला रहे हैं ना, बॉलिंग में फंस जाते हैं ना ये एक ऑप्शन रखता है शकील के, यार मुझे भी। अगर आप ओवरऑल इनका स्क्वाड देखेंगे, शकील की जगह ही नहीं बनती नजर आ रही ना। ये मजबूरी का सौदा चल रहा है कोयटा का, के बाद अनाउंस कर दिया है कि भाई चलो भाई लेके चलना है, मगर अगर सऊद शकील ने खेलना है
तो या तो देखिए राइली का नंबर भी मुश्किल में पड़ रहा है इस चक्कर में, हसन नवाज भी आपने ऐड करना है, फिर राइली रोसो, फिर उसके बाद चैपमैन। यार ये कौन सा तरीका है जहां पर आपको 200 रन माननी चाहिए इतनी बड़ी अपने बैटिंग लाइनअप लेकर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि शकील अगले मैचेस में अच्छा खेल लेंगे, मगर ये कि 4 मैचेस बहुत होते हैं यार, कम से कम आपको अपनी ग्लिम्पसेस दिखानी है। आज के मैच में ठीक है कंडीशन मुश्किल थी तो आपकी बैटिंग भी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी ना यार, बॉलिंग में तो आपको पता है कि आप पकड़ लेंगे और पकड़ा हुआ था आपने, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ इन चीजों के ऊपर आपने आज थोड़ा सा सऊद शकील ने सोचना है, खासतौर पे पावर हिटिंग के। आप इतने पावर हिटर आपके पास हैं यार, और आप जो है ना वो इतना कम टोटल आप लेकिन ऐसे कैप्टन आप साउथ को किस तरह रेट करें? इस तरह अभी जब ज़ारा बात कर रही थी वार्नर की बैटिंग के वाले से, तो मैंने इनसे कैप्टनसी का सवाल किया। सऊद शकील एज ए कैप्टन आपको मुतासर किया उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कंटेंशन में है एज ए कैप्टन किया? अली आप लॉन्गर फॉर्मेट तक तो ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट में तो अगर आप सोच सकते हैं शकील ठीक है, पेशेंस है उसके अंदर, एक लंबी इनिंग खेलने वाला घोड़ा भी है वो, और उसने प्रूव भी किया आपको 5 डे क्रिकेट के अंदर। मैं तो फिलहाल तो घोड़ा काम और थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। नहीं अली देखिए यार, आप खिलाड़ी मेरा अपना ये है, हो सकता है क्रिकेट जो टेक्निकल लोग हैं वो कुछ और समझते हो, मैं अपने तौर पे ये देखता हूँ कि एक फॉर्मेट का एक अपनी अटेंशन होती है। T20 की एक डिफरेंट अटेंशन है, इसके लोग भी अलग हैं। वो 50 ओवर में बहुत कम नजर आएंगे आपको, 5 दिन वाले लोग ही अलग हैं जिनको पीपी ऊपर नीचे करने का शौक होता है, वो 5 दिन देखते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो लोग हैं ना, ये हाई प्रेशर ज़रा आपको लग रहा है कि सभी इन्होंने कहा कि सऊद शकील जो है वो एक ऐसा घोड़ा नजर आ रहा है, मुझे तो घोड़ा कम और वो क्या कहते हैं थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है कि जितनी जल्दी सर्जरी कर दो कोयटा के लिए होगा। नहीं एक्चुअली मुझे लगता है कि ओडीआई में और टेस्ट में आप उनको आजमा सकते हैं, लेकिन T20 के वो प्लेयर भी नहीं है माजरत के साथ, और कप्तानी तो बिल्कुल भी नहीं है जजरी है। मतलब T20 में तो आपको एक अच्छा स्ट्राइक रेट चाहिए, एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल के जाए, ना कि इतनी स्लो इनिंग्स खेले कि आपकी टीम फिर शिकस्त से 2-4 हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ एक वो कैसा मोमेंटम था कि जब 127 पे 3 आउट पे 3 रन के इजाफे से 3 विकेट एकदम से एक के बाद दीगरे गिर गए हैं। बॉलिंग में तो इतना कुछ नहीं था, जल्दी की कोयटा ने थोड़ी। यार आज मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर्स ने आपको कमबैक कराया, खासतौर पे खुर्रम शहजाद ने आपको कमबैक कराया। नहीं, इमरान ने बड़ा अच्छा ओवर किया था। मैं यही कह रहा हूँ, असल तो कमबैक आपका खुर्रम शहजाद था, उसके जो 2 ओवर्स हैं वो बड़े अहम थे, ठीक है, वो देखने वाले हैं। वसीम आज अच्छी बॉलिंग करके गया, अबरार तो डेफिनेटली है ही ना, आपने उसको पैदा ही T20 के लिए किया, वो वाइट बॉल तो आपको ज्यादा, वरना टेस्ट पे तो वो 52 ओवर फेंक चुका है, आपको पता है, एक ही दिन में 52 ओवर, वो भी रिकॉर्ड लेके चल रहा है। अबरार इसी फॉर्मेट का खिलाड़ी है। तो कोयटा की बॉलिंग अगर आप देखेंगे, इस पूरे जितने स्क्वाड हैं सब में बेस्ट बॉलिंग इनके पास है। वसीम का अच्छा पेस है, 140 एवरेज पेस है उसका यार। खुर्रम 132-35 पे जा रहा होता है, आमिर अभी तक 130 प्लस जा रहे हैं, और सारी वेरिएशन है। अबरार आपके पास पाकिस्तान का, तो इतनी बड़ी बॉलिंग पे आप ये बताइए, फिर जहां आपकी बैटिंग को देखा जाए तो बैटिंग में ही पावर हिटिंग है आपको। कोयटा से तवक्को ज्यादा होती है रन मारने की। अगर आप इसके पूरे स्क्वाड को देखेंगे तो सारे आपने छठे हुए लड़के उठाए T20 के यार। सही। तो शकील के रन शुएब मलिक अभी गले में फंसे। शुएब मलिक का कमबैक नजर आ रहा है, क्योंकि आज हमने देखा कि नदीम उमर साहब काफी देर उनसे बात भी करते रहे। कल आपने कहा था कि शुएब मलिक को मोइन खान को चाहिए छत पे खिलाएं, तो मोइन खान अकेडमी भी खेलते नजर आएंगे शायद। यार सरफराज खुद क्यों नहीं खेल रहे? मतलब वो नहीं खेल सकते ना, अभी तो डायरेक्टर है ना, कोई अनटिल अनलेस कोई इंजरी हो जाए रिप्लेसमेंट में आ जाए। शुएब मलिक भी तो कुछ है, उसकी सफाइयां दे रहे हैं आज तक। वो जब उससे सवाल होता है वो सफाई देनी शुरू कर देते हैं। देखिए यार, मेरा उनको एक अलग हिसाब किताब पकड़ाया है पीसीबी ने, बाकी लोगों को अलग, बाकी लोगों का सुना आपने। टीम का मसला है ना, टीम डायरेक्टर है ना सरफराज। अरे तो क्या हो गया यार, टीम डायरेक्टर नहीं खेल सकते क्या? नहीं खेल सकते। आजम खान ने बताया ना, कहलेगा अगर रिप्लेसमेंट में कीड़ा मार गया क्या? रिप्लेसमेंट में आ सकते हैं वो। खेलने का कीड़ा मार गया, कहां खेलेंगे? रिप्लेसमेंट में आ सकते हैं ना। आपको क्या लगता है कि शुएब मलिक का हो सकता है कमबैक? शुएब मलिक को मेरे ख्याल से अगर वो इतने फिट हैं और अच्छी फॉर्म में है तो ये वाला मैच उन्हें खेलना चाहिए था, बिकॉज मोइन खान साहब ने खुद ही कहा था कि भाई वो इस वक्त तो जो नौजवान हैं उनसे ज़्यादा फिट हैं, तो मेरे ख्याल से फिर मुश्किल मैच में उनको आके खेलना चाहिए था, परफॉर्म भी करना चाहिए था, इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच भी बनना चाहिए था, लेकिन आज वो नहीं खेले। मुझे लगता है कि वो खुद जाते मैनेजमेंट के पास और कहते जी आज का मैच मस्ट विन है कोयटा के लिए, तो आप मुझे मौका दें और मैं अपनी फिटनेस और अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि वो ज़बरदस्ती बस टीम में है और उनकी जगह किसी यंगस्टर को होना चाहिए था, किसी का रास्ता वो रोक रहे हैं, लेकिन उनको शायद ये समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रही। इस मैच को हमने यहाँ तक ही डिस्कस करना था। कल लाहौर और मुल्तान का मैच है, क्या लगता है सर आपको कि लाहौर और मुल्तान? लाहौर जीतेगा। लाहौर का है चांस लग रहा है।
वजह वर्ल्ड क्लास है ना वहाँ पे, सारे वर्ल्ड क्लास है, शाहीन वर्ल्ड क्लास, हारिस वर्ल्ड क्लास, मुल्तान फखर वो तो लन कर रहे हैं ना मुसलसल। हाँ तो वो वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। अब तो अली तरीन भी कहने लगे हैं, मुसलसल कह रहे हैं अली तरीन भी। लेकिन उन्होंने कहा है ना कि अब हमारी सारी शिकस्तें हो गई हैं, अब हम विनिंग स्ट्रीक पर आएंगे। चले जाना, विनिंग स्ट्रीक बनाएंगे। थैंक यू सो मच ज़ारा शफी, थैंक यू सो मच। कमर रज़ा हिफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल हमारा पैनल चेंज होगा, कल हमें बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब ज्वाइन करेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।